दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पिवोट टेबल को जानेंगे शुरू से अंत तक, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि पिवोट टेबल में रॉज का काम कब होता है, वैल्यूज का काम कब होता है, कॉलम्स का काम कब होता है और फिल्टर्स का काम कब होता है। और इसमें हम अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी कुछ सेकंड्स में। अब दोस्तों पिवोट टेबल को समझने से पहले सबसे पहले आपको अपने डेटा को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा है। बिना डेटा को समझे हुए आप कभी भी रिपोर्ट्स तैयार नहीं कर सकते हैं। पिवोट टेबल हमारा यूज किया जाता है बहुत जल्दी समराइज रिपोर्ट्स बनाने के लिए, और वो बहुत ही ज्यादा एडवांस भी होता है। उसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर हमारा जो डेटा वो समझा दे रहा हूँ। तो डेटा में हमारे पास आप देख सकते हैं हेडिंग्स लिखा हुआ है, जिसमें नेम है, आइटम नेम है, रीजन है, क्वांटिटी है और सेल है। नेम में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास अमित है, तो अमित ने यहाँ पर आइटम माउस को सेल किया है, वो भी ईस्ट में। हमारे पास 4 यहाँ पर रीजन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अमित ने माउस सेल किया है ईस्ट में, 120 पीस उसने सेल किया और उससे 13,000 रुपये उसने सेल किया। 13,000 रुपया में 120 पीस उसने बेचा है ईस्ट में। उसी तरीके से हो सकता है अमित ने कीबोर्ड भी बेचा हो, और हो सकता है ईस्ट में ना बेचकर वेस्ट में बेचा हो। ठीक है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है और सेल्स की अमाउंट कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहित कुमार ने स्पीकर बेचा है, वो बेचा है उसने वेस्ट में, 233 पीसेस बेचा है और उसका जो सेल्स की नंबर है वो ये है। फिर रोहित कुमार ने वापस से आप देखेंगे स्पीकर बेचा है, फिर से वेस्ट में बेचा और 130 पीसेस बार बेचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम नाम के भी जो हमारे पास सेम नाम है हमारे पास, उसने अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें भी बेची होंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सबको मिला करके हमें अब रिपोर्ट तैयार करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ। अभी मेरे पास आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हमारा जो ये है कॉलम ए में हूँ मैं, और मैं आपको यहाँ से स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद देखिए हमारा यहाँ तक डेटा है रॉ 146 तक, उसके बाद हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आपको कॉलम दिखाऊं इस तरफ, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास इधर भी कोई डेटा नहीं है। मतलब हमारे पास ये जो डेटा है बस इतना ही डेटा है, और इसके अलावा हम लोग के पास और कोई भी डेटा नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कहीं पर भी मुझे एक सेल को सिलेक्ट कर लेना, चाहे आप हेडिंग को सिलेक्ट कीजिए या किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, और इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपको पिवोट टेबल या पाइवोट टेबल आप कुछ भी बोल सकते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं लोग। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, 2 ऑप्शन है, या तो आप न्यू वर्कशीट पर इसे इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देखिए मेरे पास एक नया शीट बन करके आ गया, शीट 3। शीट 2 मैंने पहले लेकर डिलीट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर शीट 3 आया है। और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर डेटा है उस डेटा का रिपोर्ट अब हमारा इस वाले शीट में बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस शीट को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग करेंगे जाकर के डिलीट के ऊपर और यहाँ से डिलीट। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी सेल पे सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाकर के पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लोकेशन मांगेगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी जिस वर्कशीट पे आपका डेटा है उसी वर्कशीट पे आप रिपोर्ट्स तैयार करना चाहते हैं। बट आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास अभी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 कॉलम का डेटा है। मान लीजिए आपके पास 10-20 कॉलम का डेटा हुआ तो आपको उस समय पर न्यू वर्कशीट में ही लेना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ तक डेटा है, इसके बाद 3-4 कॉलम छोड़ने के बाद हमारा इधर कोई डेटा है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी इस केस में हम ले सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा होगा कि आप न्यू वर्कशीट पर ही अपना रिपोर्ट्स को तैयार करें। फिलहाल मेरे पास इधर बहुत जगह बाकी है, तो मैं आपको यहाँ पर इसी वर्कशीट में एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या न्यू वर्कशीट पे आप क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो नया वर्कशीट पे आपका डायरेक्ट चला जाएगा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट के लिए आपको यहाँ पर लोकेशन देना होगा, और लोकेशन देने के लिए हमें एक सेल को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं जी वाला कॉलम का कोई सेल सिलेक्ट करूंगा। ऊपर से 2-3 सेल को आप छोड़ करके ही सिलेक्ट कीजिए, अच्छा रहेगा, ऊपर हेडिंग वगैरह देने के काम आएगा। तो मैं यहाँ पर ऊपर से 2-3 सेल को छोड़कर ये वाला सेल को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से हम लोग को सीधा कर देना है ओके। अब जैसे ओके करेंगे तो देखिए ये हमारे पास पिवोट टेबल एक आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पिवोट टेबल 6 लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने इस वाले शीट पर पहले 5 बार पिवोट टेबल्स लिया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर अभी 6ठा आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने पिवोट टेबल फील्ड्स आया हुआ है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए एक बाउंड्री बना हुआ है, यानी कि ये जो हमारा बॉर्डर बना हुआ है यहाँ पर, अगर इसके अंदर में आपका क्लिक रहेगा यानी इसके अंदर को कोई भी सेल सेलेक्ट रहेगा
तो ही हमारा पिवोट टेबल फील्ड्स आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ से हम लोग बाहर पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए वो हट गया यहाँ से, और इसके अंदर अगर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये आपका ऐसे क्लोज है, इसके अंदर क्लिक करने के बाद भी आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको 2 टैब दिखेगा। एक तो डिजाइन टैब आपको दिखेगा, और यहाँ पर अब ये दिख रहा है पिवोट टेबल एनालाइज टैब। अगर आप एक्सेल का लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं 2007 के आसपास का, तो यहाँ पर कुछ और नेम आ जाएगा। अगर आप 2013, 14, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, अगर ये सब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और नेम लिख करके आएगा। मेरे पास 2021 है तो पिवोट टेबल एनालाइज लिख करके आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी आ सकता है। आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में चले जाना। फर्स्ट वाला जो आपका टैब खुला हुआ होगा, 2 टैब मिलेगा, एक तो डिजाइन मिलेगा और एक फर्स्ट में जो मिलेगा उसका नाम अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग हो सकता है। अब इसके अंदर में ना आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टो के अंदर में फील्ड लिस्ट का ऑप्शन। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये वापस से आपका आ जाएगा। और एक चीज यहाँ पर हो सकता है कि आप हमारा यहाँ पर जो देखिए आप पिवोट टेबल फील्ड्स है उसमें कुछ इस टाइप का हमारा जो इसका इंटरफेस है वो दिख रहा है। हो सकता है आपके एक्सेल में कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सेम चीज है, वही चीज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और उसके ठीक करना है अगर आपको, तो यहाँ पर आप जाइए सेटिंग्स में और यहाँ पर फील्ड सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर जाए तो वो इस टाइप का हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ रिपोर्ट कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे पास जो हेडिंग्स था, नेम, आइटम, रीजन, क्वांटिटी और सेल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, वही हमारा हेडिंग्स यहाँ पर आ जाएगा। जितना भी हेडिंग्स है वो यहाँ पर आएगा और हमें हेडिंग के बेसिस पे ही यहाँ पर रिपोर्ट को तैयार करना होगा। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास आइटम है और रीजन है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जो रीजन है ना, मैं देखना चाहता हूँ ईस्ट में हमारा टोटल कितना सेल हुआ है, वेस्ट में हमारा सारा आइटम को मिला के वेस्ट में टोटल कितना सेल हुआ है, नॉर्थ में कितना और साउथ में कितना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो रीजन वाला है ना, ये देखिए ये रीजन वाला हेडिंग है, इसको आपको ऐसे सेलेक्ट कर भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, इसको माउस से आपको लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं, प्रेस करके रखना और इसे ऐसे करके ड्रैग करके रॉज के अंदर ला करके छोड़ देना। अब भाई रॉज के अंदर क्यों लाकर छोड़ेंगे, हम फिल्टर्स के अंदर क्यों नहीं डालेंगे इसको, कॉलम्स में क्यों नहीं डालेंगे और वैल्यूज में क्यों नहीं डालेंगे। देखिए सबसे पहली बात, वैल्यूज के अंदर हम लोग न्यूमेरिक डेटा को ही डालते हैं। जैसे क्वांटिटी में हमारा क्या है, न्यूमेरिक डेटा है, सेल्स में हमारा क्या है, न्यूमेरिक डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा को हम लोग हमेशा वैल्यूज में डालेंगे। और फिल्टर की बात करें तो फिल्टर में हम लोग उसी को डालेंगे, उसी हेडिंग को डालेंगे जिस बेसिस पे हमें फिल्टर लगाना हो। मान लीजिए अगर हमें क्या करना है, फिल्टर लगाना है, ईस्ट का फिल्टर लगा करके देखना है, नॉर्थ का देखना है, वेस्ट का देखना है, साउथ का देखना है, तो फिल्टर का चीज भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर कॉलम्स आप देख सकते हैं, तो ये चीज आपके ऊपर है। अगर मैंने यहाँ पर रॉज में रखा है रीजन को, तो देखिए हमारा यहाँ पर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट इस तरीके से आ गया, यानी कि ये हमारा ऐसे करके रॉ में आ रहा है। ये देखिए रॉ में, ये भी रॉ में है और ये भी हमारा रॉ में आ रहा है और ये भी हमारा रॉ में आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा करके और मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से उठा करके हम लोग इसे कॉलम्स में डाल देंगे, तो देखिए ये हमारा, मैं इसे स्लाइड करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारा ये कितना दूर तक आ गया। इस तरीके से ईस्ट का एक कॉलम, नॉर्थ का कॉलम, साउथ का कॉलम और वेस्ट का कॉलम, इसमें हम क्लिक करेंगे वापस से हमारा ये आ जाएगा। तो ये हमारा कॉलम में आ गया। अगर डेटा कॉलम्स में देखना है तो कॉलम में लीजिए, रॉ में देखना है तो रॉ को लीजिए। अब मैं रॉ में इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये देखिए हमारा कितना छोटा सा जगह पर हमारा फिट हो गया ना। अगर हम इसे कॉलम्स में डाल देते देखिए कितना ज्यादा एरिया मेरा कवर कर रहा है। तो इस बेसिस पे भी आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कॉलम्स में रखना है तो कॉलम में रखिए, रॉ में रखना रॉ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर रॉज में मैंने रीजन रख दिया, ठीक है। तो हमारे रीजन्स आ चुका है। अब क्या करना है, रीजन वाइज सेल्स देखना है। तो यहाँ पर हमें सेल मिल रहा है, सेल को पकड़ेंगे और याद है आप लोगों को वैल्यूज में डालना है क्योंकि न्यूमेरिक डेटा वैल्यूज में जाता है। जैसे वैल्यूज में आप डालेंगे ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा। अब देखिए हमने तो यहाँ से सेल को लिया, बट यहाँ पर तो आ रहा है ऑटोमेटिक सम ऑफ सेल। तो मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ज्यादा एडवांस है और स्मार्ट है। ऑटोमेटिक इसने क्या किया, सम ऑफ सेल्स कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये जानता है हमें क्या करना है। अगर हमने यहाँ पर रीजन को लिया है, यहाँ पर 4 रीजन है, अब हमें देखना होगा यहाँ पे, तो सम ऑफ सेल हम निकाल करके देखेंगे। बेसिकली वैल्यूज के अंदर सारा कुछ का सम ही हो जाता है। हमारे यहाँ पर जो है आइटम कुछ भी हो सकता है, उससे हमें जो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ईस्ट के अंदर हमारा
कितना का सेल हुआ है, इतना का सेल ईस्ट के अंदर, इतना का सेल नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर और वेस्ट के अंदर हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर इसको मैं यहाँ से रीजन को उठाकर कॉलम्स में डाल दे रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेटा आएगा। ठीक है, देखिए सम ऑफ सेल हमारा यहाँ पर दिखा रहा है और ये ईस्ट का ये है, हमारा ईस्ट में ये हुआ है, नॉर्थ में ये सेल हुआ है, साउथ में इतना का सेल हुआ है, वेस्ट में इतना का सेल हुआ है, और ये सारा को जोड़ करके हमारा क्या कर रहा है, ग्रैंड टोटल यहाँ पर दिखा रहा है। मान लीजिए मुझे ग्रैंड टोटल नहीं देखना है, ग्रैंड टोटल से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ देखना है ईस्ट में कितना सेल है, नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना और वेस्ट में कितना, सबको जोड़ना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिजाइन टैब है, डिजाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल दिख रहा है ना, ग्रैंड टोटल में जाकर के ऑफ कर देंगे, ऑफ फॉर रॉज एंड कॉलम्स। तो मैं यहाँ से ऑफ करूंगा, हट गया। अब वापस से लाना तो वापस डिजाइन में जाएंगे, ग्रैंड टोटल्स में जाएंगे, ऑन फॉर रॉज एंड कॉलम्स। अगर रॉ और कॉलम दोनों के लिए ऑन करना है तो आप ऑन कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पर कॉलम्स में लिया ना डेटा, तो हम लोग यहाँ ऑन फॉर कॉलम ऑनली करेंगे। तो सॉरी, यहाँ पर हम लोग को रॉज करना होगा, यहाँ से मैं रॉज करूंगा तो ये रॉज में आ जाएगा, क्योंकि हमारा ये ऐसे करके इसे सम कर रहा है तो रॉज मिलेगा। मान लीजिए अगर ये है, इसके नीचे यहाँ पर डेटा होता, फिर यहाँ पर होता, फिर यहाँ पर होता, और इस सेल में हमारा अगर ग्रैंड टोटल होता, तब हम लोग कर देते क्या, ग्रैंड टोटल के लिए हम लोग जा करके करते यहाँ से डिजाइन में ग्रैंड टोटल के लिए करते ओनली फॉर रॉज। तो अब यहाँ से मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पर रॉज और कॉलम दोनों के लिए ऑन करके छोड़ दिया। अब क्या करना है, मान लीजिए ये चीजों को मैंने यहाँ से हटाना है, जो भी मैंने यहाँ पर रिपोर्ट तैयार किया, इस रिपोर्ट को हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे पिवोट टेबल एनालाइज वाले टैब में, जो आपका फर्स्ट वाला टैब है, इस पे चले जाना है और आपको वहां पर एक ग्रुप दिख रहा होगा एक्शन नाम का, या फिर कोई ऑप्शन दिख रहा होगा एक्शन नाम का, अगर आपका लोअर वर्जन है तो, और उसमें उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर मिल जाएगा, और क्लियर में जाकर जैसे आप क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा आपका जो रिपोर्ट है वो हट जाएगा और ये इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करें, दूसरा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अभी मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास देखिए नेम है, नेम को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम डाल देते हैं रॉज में, ये हमारे पास सारा नेम आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। अब नेम के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या देखना है, आकाश ने किस रीजन में कितना सेल किया, इस बेसिस पे, यानी कि नेम के बेसिस पे हमें निकालना है। एक तो नेम होना चाहिए, रीजन होना चाहिए और टोटल नंबर ऑफ सेल होना चाहिए, यानी आकाश ने ईस्ट में सेल किया तो कितना, वेस्ट में किया तो कितना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, रॉ में सबसे पहले हम लोग नेम को दे दिए। अब सेम कंडीशन है, अगर आप ये नेम को उठाकर कॉलम में डाल देंगे तो कुछ इस तरीके से चले जाएगा। अब देखिए हमारा डेटा कितना लंबा जा रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे मैं यहाँ पर रॉज में डाल रहा हूँ। अब हमारे पास रीजन तो सिर्फ 4 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा, 1 2 3 4 कॉलम जाएगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रीजन को मैं यहाँ पर कॉलम में डाल सकता हूँ, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ज्यादा दूर हमारा नहीं गया, है ना, छोटा सा ही डेटा है। अब हो सकता है आपको मन में आ रहा हो कि क्यों ना हम रीजन को भी रॉज के अंदर ही डाल दे, तो मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। रीजन को भी मैंने रॉज के अंदर डाला। अब देखिए क्या हो गया, आकाश ने सिर्फ साउथ में सेल किया है तो आकाश का सिर्फ साउथ आ गया। आकाश मैदान ने भी साउथ में सेल किया है, चंदू ने नॉर्थ में सेल किया है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हो रहा है, हमारा नेम ऊपर है, रीजन नीचे है। अभी यहाँ पर क्या करो, मैं पिवट टेबल फील्ड्स में देखिए रीजन को पकड़ा, नेम के ऊपर कर दिया, देखिए चेंज हो गया। ईस्ट में किसने किसने सेल किया, अमित ने, राहुल ने, रोहित ने सेल किया। नॉर्थ में किसने किसने सेल किया, चंदू ने किया, चंदू शर्मा ने किया, ओझा ने किया, ओम प्रकाश ने किया। तो इस तरीके से हमारा जो है रीजन वाइज अभी हमारा नेम सारा है। अभी यहाँ पे देखिए माइनस का बटन है, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, माइनस का बटन पे मैं सारे पे क्लिक कर दिया, सारा प्लस में बन गया। ये क्या हो गया हमारा, अभी जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो गया ना, जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा ये। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से रीजन को कॉलम्स में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा नॉर्थ का छोटा छोटा बना हुआ है, जिसको हम लोग ऐसे करके एडजस्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप लोग रॉ और कॉलम्स को करते हैं। अब देखिए यहाँ पर रॉ लेवल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पर आपको कॉलन लेवल्स लिखा हुआ मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रीजन, या फिर मैं बिना कुछ लिखे हुए छोड़ दिया। अब क्या करना है, हमारा नेम तो आ गया, सारा हमारा यहाँ पर जो रीजन है वो भी आ चुका है,
और अब मुझे क्या करना है, सेल दिखाना है। सेल को पकड़ कर वैल्यूज में, वैल्यूज का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको क्योंकि न्यूमरिक डेटा वैल्यूज में जाएगा। क्लिक, छोड़ दिया मैंने। अब देखिए आपको यहाँ पर ना बॉर्डर्स नहीं दिख रहे बीच में, इस वजह से देखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा। अगर आप पिवोट टेबल को पहली बार देख रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बॉर्डर्स नहीं है इस वजह से कि भाई किसका कौन सा है। तो आप इसके लिए इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। इसके अंदर डिजाइन में जाइए, यहाँ पर देखिए बहुत सारा पिवोट टेबल स्टाइल्स आपको मिल जाएगा, इस टाइप का बहुत सारा मिल जाएगा। आप किसी को भी चुन सकते हैं यहाँ से। मैंने मान लीजिए इसको ले लेता हूँ या इसको ले लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ना ऐसे करके क्लिक किया, यहाँ पर देखिए इस टाइप से एरो आ रहा है ना, ऐसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा मेरा जो भी जितना डेटा बना हुआ है यानी कि रिपोर्ट बना हुआ वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, होम में जाकर के यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो सारे में बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब आपको देखने में ज्यादा बेहतर सुविधा हो रहा हो। ठीक, देख लीजिए नेम है यहाँ पर, आकाश ने ईस्ट में कुछ नहीं बेचा, नॉर्थ में कुछ नहीं बेचा, साउथ में उसने सेल किया है सम ऑफ सेल। मैं यहाँ पर कर्सर रखकर छोड़ दूंगा तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ सेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सम ऑफ सेल वैल्यू रॉ क्या है, आकाश है, और कॉलन है साउथ का, दिख रहा है आपको। वेस्ट में भी उसने कुछ सेल नहीं किया, और अगर आकाश का ग्रैंड टोटल निकाले तो आकाश का इतना होता है टोटल। अब आकाश ने हो सकता है माउस भी बेचा होगा, कीबोर्ड भी बेचा होगा, प्रिंटर भी बेचा होगा, स्कैनर भी बेचा होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल कितने का बेचा हम लोग वो देख रहे हैं। तो आकाश ने सिर्फ साउथ में बेचा, आकाश मेहरा ने भी सिर्फ साउथ में बेचा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आ जाइए रोहित में, देखिए रोहित ने ईस्ट में बेचा है, ठीक है 6 लाख का, और रोहित ने वेस्ट में भी बेचा है यहाँ पर देखिए। तो इसका क्या हुआ, दोनों को सम करके यहाँ पर निकाल दिया गया है ग्रैंड टोटल। ठीक है, और इस बेसिस पे ही भी है। एक तो हमारा क्या हो गया कि ये पूरा रोहित का हो गया, यानी रोहित ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको मिला करके इतना का बेचा। और एक यहाँ पर जो ये हमारा दिया हुआ यानी कि टोटल ईस्ट का कितना हमारा सेल है, टोटल नॉर्थ का कितना सेल है, टोटल साउथ का कितना सेल है, टोटल वेस्ट का कितना सेल है, ये चीज दिखा रहा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज कि जो भी हमारा खाली सेल है, ठीक है, जो भी हमारा खाली सेल है इसमें कुछ नहीं है। हम क्या चाहते हैं, जो हमारा खाली सेल है ना इसमें 0 लिख करके आ जाए या नन लिख करके आ जाए, कुछ भी लिख। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे किसी भी सेल में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा पिवोट टेबल ऑप्शन। ठीक है, राइट क्लिक जैसे आप करेंगे किसी भी सेल में राइट क्लिक करेंगे तो पिवोट टेबल ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। आप जैसा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा लिखा हुआ 4 एम्प्टी सेल्स, सो कुछ नहीं, इसलिए कुछ नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 0 और यहाँ से कर देंगे हम लोग ओके। तो देखिए जो भी हमारा खाली सेल था वो सारे में 0 0 लिख करके आ गए, ये पहले से बेहतर है भाई, अब अच्छे से समझ आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पिवोट टेबल ऑप्शंस में, और यहाँ पर 0 की जगह पर मैं क्या करता हूँ नन लिख दिया हमने और ओके कर देंगे। तो देखिए नन यानी कुछ नहीं, लेकिन नन लिखा हुआ हमें कुछ ज्यादा हमारा डेटा मेसी दिख रहा है, खराब दिख रहा है। तो इससे अच्छा क्या है, हम लोग यहाँ पर हमेशा नन की जगह 0 करके और ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा 0 0 आ गया। अब इसी रिपोर्ट के अंदर मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, डेटा में क्वांटिटी भी है और आइटम भी है। अब इसी के रिपोर्ट के अंदर मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, आपको देखना है इसके अंदर और समझना है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आइटम नेम भी यूज कर रहे हैं। आकाश ने कौन सा आइटम बेचा है, तो अगर मैं आइटम नेम को कॉलम्स में डाल दूं तो क्या होगा और रॉज में डाल दूं तो क्या होगा। सबसे पहले आइटम को हम लोग यहाँ से कॉलम में डाल रहे हैं, तो देखिए कैसा हमारा डेटा कुछ सही से नहीं दिख रहा है और अच्छा भी समझ नहीं आ रहा है। आकाश का माउस है ईस्ट में, देखिए ये हमारा जो इतना दूर का एरिया है ये हमारा ईस्ट का एरिया है। आकाश ने ईस्ट में माउस नहीं बेचा है, ईस्ट में उसने स्कैनर भी नहीं बेचा, स्पीकर भी नहीं बेचा, यानी ईस्ट ने उसमें कुछ नहीं बेचा, ईस्ट में कुछ नहीं बेचा, तो ईस्ट का टोटल आ गया। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो आइटम है ना इसको मैं उठा करके यहाँ से रॉज में डाल देता हूँ। ठीक है, रॉज में डाल दिया। अब देखिए हमारे पास आकाश ने प्रिंटर बेचा है, ठीक है, प्रिंटर बेचा है साउथ में, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से इसको आइटम को डाल दिया कॉलम्स में, और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ तो रहा है, बट आकाश का साउथ में इसने क्या बेचा वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। इस वजह से मैं आपको बोला कि देखिए क्या होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आइटम नेम को डाल देंगे यहाँ पर ला करके रॉज के अंदर। तो अभी क्या हो गया, मैं सबको ना पहले यहाँ से प्लस प्लस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए।
इतना दूर का डेटा हमारा हट चुका है। आकाश ने प्रिंटर बेचा है, ईस्ट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, नॉर्थ में कुछ नहीं। आकाश ने प्रिंटर बेचा है किसमें, साउथ के अंदर बेचा, और वेस्ट में भी कुछ नहीं बेचा है। उसी तरीके से आकाश मेहरा ने क्या बेचा, आकाश मेहरा ने भी प्रिंटर बेचा है और उसने भी साउथ में बेचा। देखिए साउथ के कॉलम में आ रहा है ना। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। ये देखिए रोहित ने क्या बेचा है, स्पीकर बेचा, और उसने किस में बेचा, नॉर्थ में बेचा है, नॉर्थ में सॉरी ईस्ट में बेचा है स्पीकर। प्लस यहाँ पर क्या वेस्ट में उसने क्या बेचा है, वेस्ट में भी उसने स्पीकर ही बेचा है। यहाँ पर देखिए स्पीकर लिखा हुआ है। अगर किसी ने 2 आइटम बेचा होगा, मान लीजिए रोहित ने स्पीकर के साथ साथ कीबोर्ड भी बेचा, तो स्पीकर के नीचे एक कीबोर्ड भी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को सब टोटल भी दिख रहा होगा। ये जो बोल्ड वाला जितना है ना, ये सारा हमारा सब, इधर तो ग्रैंड टोटल, बाकी ये सब टोटल है, जिसकी वजह से ना डेटा थोड़ा सा हमारा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, डिजाइन में जाना है, सब टोटल्स में जाना और डू नॉट शो सब टोटल्स पे क्लिक कर देना है। देखिए हमारा सब टोटल हट गया, तो अभी कितने अच्छे से हमें समझ आ रहा है ना। अभी हम लोग इसमें भी क्लिक करते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं गया, ये सब हमारा अभी मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो ज्यादा अच्छा जाएगा। अभी अब ये सब क्या कोलैप्स है, तो ये सब आपको सही से नहीं दिख रहा है, ये सब मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए जब सब टोटल हमारा हट गया तो कितना क्लियर व्यू है। आकाश मेहरा पे यहाँ पर पूरा ब्लैंक है, और यहाँ प्रिंटर का जो भी उसका है वो इसने यहाँ पर ग्रैंड टोटल निकाल दिया। ग्रैंड टोटल भी नहीं देखना तो हम लोग ग्रैंड टोटल में जाकर के ऑफ कर देंगे यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पर और कितना अच्छा हमारा डेटा हो गया। आकाश ने प्रिंटर बेचा है, आकाश मेहरा ने भी, और यहाँ पर अमित ने माउस बेचा, उसने ईस्ट में बेचा है, तो ये चीज आ गया। अब मान लीजिए क्या कर रहे हैं, आइटम को हम लोग नेम के ऊपर रखते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा आइटम वाइज आ जाएगा। यानी कीबोर्ड किसने बेचा है, सिर्फ इसने। मॉनिटर किसने बेचा, चंदू ने बेचा, चंदू शर्मा ने बेचा, ओझा ने बेचा, ओम प्रकाश ने बेचा, ठीक है। प्रिंटर किसने किसने बेचा, आकाश ने, आकाश मेहरा ने, आकाश शर्मा ने, दीपक ने, राकेश शर्मा ने और राम कुमार ने। तो इस टाइप से ये हमारे डेटा निकल करके आ गया। अब क्या मैं छोटा सा एक चीज यहाँ पर करता हूँ, अभी ये जो पिवट टेबल है इसका हम लोग लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा आ गया। अब हम लोग इसको राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस में क्लिक कर देंगे, और यहाँ से हम लोग को क्या करना है, डिस्प्ले पे जाना है, ठीक है। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्लासिक पिवट टेबल मिल रहा है ना, इससे आपको ज्यादा आसानी होगी रिपोर्ट्स बनाने में। क्लासिक के ऊपर क्लिक करके हम लोग को ओके कर देना है। तो देखिए हमारा जो है ये चेंज हो गया इस तरह का, और अब हमें ये बता रहा है ड्रॉप वैल्यू फील्ड्स हियर, यानी जो न्यूमेरिक डेटा है उसका जो होगा, जैसे सेल न्यूमेरिक डेटा, तो न्यूमेरिक डेटा को आपको इसमें ला करके रखना है। यहाँ पर रख दिया हमने, आ गया यहाँ पर देखिए, है ना। अभी मैं यहाँ से वापस से हटा दे रहा हूँ। ड्रॉप रॉ फील्ड्स हेयर, रॉ में जो जिस डेटा को आपको रॉ में रखना वो यहाँ लाना है। तो मान लीजिए मैंने नेम रखना है, नेम को लाके यहाँ पर मैंने रख दिया। अब क्या कर रहा है, ड्रॉप कॉलन फील्ड्स। अब मुझे क्या करना है, नेम रख दिया और इसके साथ मुझे रीजन देना है। रीजन को हम लोग कॉलम्स में डालेंगे, तो रीजन को ला करके यहाँ से मैंने कॉलम्स में डाल दिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ड्रॉप वैल्यूज फील्ड शेयर, तो रीजन वाइज सेल्स निकालनी है, तो सेल्स को ला करके यहाँ पे डाल दिया, रीजन वाइज सेल्स आ गया। ड्रॉप रिपोर्ट फिल्टर फील्ड शेयर, अब यहाँ पे हमें क्या करना, फिल्टर करना है। अब फिल्टर के लिए हम लोग को, अब मैं आपको फिल्टर अभी बता देता हूँ। तो फिल्टर वाला जो चीज होगा, मान लीजिए आइटम नेम के ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है, तो आइटम नेम को उठा करके यहाँ से मैं डाल दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर मैं लगाऊंगा यहाँ पर। फिल्टर के लिए मैं सबसे पहले ये सबको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, हट गया। और मैं यहाँ पर जाकर के पिवट टेबल ऑप्शन से राइट क्लिक करके, और यहाँ से मैं डिस्प्ले पे जाऊंगा और क्लासिक को हटा करके ओके कर दूंगा, तो पहले वाला हमारा आ गया। मैं यहाँ पर फिल्टर लगाने वाला हूँ रीजन बेसिस पे, तो मैं यहाँ पर ईस्ट का हम लोग फिल्टर करके देखे, वेस्ट का डेटा को फिल्टर करके देखे, नॉर्थ के डेटा को फिल्टर करके देखे, इस तरह से। तो रीजन को उठा करके फिल्टर में डाल देंगे, फिल्टर में आ गया। और अब मैं क्या करना है, यहाँ पर नेम को डाल देता हूँ रॉज में, और सेल्स को डाल देंगे वैल्यूज में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रीजन के अंदर फिल्टर है, देखिए अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आया, मैं यहाँ पे ईस्ट को सिलेक्ट करके ओके कर दे रहा हूँ, सिर्फ ईस्ट का फिल्टर आ गया। ईस्ट में अमित ने सिर्फ ईस्ट में इतना का सेल किया है, राहुल ने ईस्ट में इतना का, रोहित ने ईस्ट में। मान लीजिए मुझे नॉर्थ का सेल देखना है, नॉर्थ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। नॉर्थ में किसने कितना का सेल किया वो आ गया हमारा। अब मुझे नॉर्थ में किसने क्या और कितना का सेल किया वो भी देखना है, ठीक है। चंदू ने कौन सा आइटम बेचा और कितना का उसने बेचा,
तो आइटम को डाल देंगे वापस के रॉस के अंदर, क्योंकि कॉलम्स के अंदर डालेंगे तो आइटम ढेर सारा है तो डेटा बड़ा हो जाएगा, रॉस के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिजाइन में जा करके सब टोटल्स को हम लोग हटा देंगे यहाँ से। चलिए, हो गया। चंदू ने मॉनिटर बेचा है, नॉर्थ में इतना का बेचा है, और यहाँ से मैं डबल क्लिक कर, चंदू शर्मा ने मॉनिटर बेचा, वो इसने भी मॉनिटर बेचा है, नॉर्थ में बेचा है। ठीक है, साउथ का एरिया का देखना है, साउथ पे क्लिक कर दिया तो साउथ में सिर्फ प्रिंटर बिका हुआ है। हमारा ईस्ट में क्या बिका है, तो ईस्ट में माउस भी बिका है, स्कैनर भी बिका है और स्पीकर भी बिका है। ठीक है, अब क्वांटिटी भी देखना है साथ में, तो क्वांटिटी को भी हमें यहाँ पर ला करके रॉज में रख देना होगा। देखिए कितना अच्छा तरीके से हमारे यहाँ पर आ गया क्वांटिटी रॉज में, फिल्टर बेसिस पे। अब मुझे यहाँ पर देखिए सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ईस्ट और नॉर्थ दोनों का देखना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ईस्ट और नॉर्थ दोनों का मिल करके यहाँ पे आ जाएगा। माउस बिका, मॉनिटर, स्कैनर और स्पीकर। और अगर सिंगल करना है तो इसको हटा करके किसी एक को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया। अमित ने माउस बेचा 120 पीस, राहुल ने स्कैनर बेचा है 201 पीस। कहाँ बेचा है, ईस्ट में बेचा है। सो आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर रिपोर्ट तो तैयार कर लिया, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर रिपोर्ट तो तैयार कर लिया, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ईस्ट को सिलेक्ट किया ना मैंने, ईस्ट में सिर्फ 3 लोगों ने ही बेचा है। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे तो डेटा के अंदर एक ईस्ट यहाँ है, एक ईस्ट यहाँ है, और हम लोग जब नीचे करेंगे तो इसमें भी एक जगह पर कहीं पर हमारा ईस्ट लिखा होगा, यहाँ पर है। मैं यहाँ पर वापस से एक ईस्ट लिख दे रहा हूँ। ईस्ट हमारा अब 4 ईस्ट हो चुका है, लेकिन डेटा ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ, यहाँ पर 3 ही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ से पिवोट एनालाइज में, और आपको यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन दिख रहा होगा, रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा रिफ्रेश होकर के 4 आ गया। ईस्ट में 4 लोगों का सेल्स आ चुका है, हमारा पहले हमारा 3 का सेल्स। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉलन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से कुछ भी कॉलन यहाँ पे बढ़ा देता हूँ कि टोटल का कॉलन मान लीजिए मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, बढ़ तो गया यहाँ कॉलन, लेकिन क्या ये हमारा इसके अंदर आया, देखिए टोटल यहाँ पर दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा हमें। तो हम लोग को क्या करना होगा, वापस से सिलेक्शन बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से पहले वाले टैब में जाएंगे, चेंज सोर्स डेटा आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और देखिए हमारा यहाँ तक ही सेल्स जो डेटा हमारा यहाँ तक ही सिलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से इस तरीके के नए वाले कॉलम्स को लेते हुए आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, देखिए नया वाला कॉलम जो हमने बनाया टोटल का, इसको लेते हुए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ओके कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल भी ऐड हो चुका है। रिफ्रेश करने से टोटल ऐड नहीं होगा, यानी कि जो नया कॉलम या नया रॉ आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, इस सिलेक्शन के बाहर, ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपने एक नया रॉ ऐड कर दिया तो वो नहीं आएगा, वो तो आ जाएगा, लेकिन ये जो हमारा डेटा है इसके बाहर अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जा करके चेंज सोर्स डेटा से ही लेना पड़ेगा। अगर इसके अंदर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो रिफ्रेश से काम हो जाएगा। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पर और बता रहा हूँ, ये हमारे पास ये मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ है। अभी क्या करते हैं, ये जो कीबोर्ड का हमारा सेल है ना, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से। जैसे डबल क्लिक करेंगे हम लोग तो ये देखिए क्या होगा, एक नया शीट खुल करके आ जाएगा हमारे पास, और उसका जो भी डेटा है वो हमारे पास यहाँ आ गया। यानी अभी हमारे पास क्या था, सिर्फ कीबोर्ड, हमने जैसे सेम सम ऑफ सेल्स पे डबल क्लिक किया तो एक नया शीट खुल करके आ गया और दिखा दिया किसने बेचा है, कीबोर्ड वेस्ट में बेचा है 230 पीस बेचा है और 23,000 का हमारा बिका हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मॉनिटर पे मैं क्लिक करूँ डबल क्लिक, तो मॉनिटर के लिए एक अलग डेटा एक अलग हमारा शीट बन करके आया। ये तो हमारा कीबोर्ड का था, एक अलग शीट बन गया पूरा का पूरा मॉनिटर का। अब देखिए चंदू ने मॉनिटर बेचा, नॉर्थ में बेचा 120 पीस इतने का बेचा। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये नाम हमारा है चंदू शर्मा ने बेचा है। ठीक है, ओझा ने बेचा है मॉनिटर, नॉर्थ में इतना पीस बेचा है।
तो ये हमारा क्या हुआ, हमने मॉनिटर का डेटा देखना चाहा तो मॉनिटर का भी अलग से डेटा हमारे पास एक शीट में बन करके आ चुका है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर रिपोर्ट तो बना दिया, बट आपसे किसी ने कहा कि भाई प्रिंटर का दिखाओ, प्रिंटर किसने किसने बेचा, तो आपको क्या कर देना है, सीधा डबल क्लिक कर देना आकर के। प्रिंटर का डेटा ऑटोमेटिक रेडी होकर के आपके सामने आ चुका है, कुछ करना नहीं पड़ा हमारे को, ऑटोमेटिक हमारा डेटा यहाँ पर तैयार हो गया। अब आप इसे डायरेक्ट प्रिंट करके सेंड कर सकते हैं, तो ये भी बेनिफिट आपको मिल जाती है। अब देखिए इसमें एक चीज और हमारा छूट गया। मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे सिलेक्ट करके और डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा अभी डिलीट हो गया। लेकिन अगर आपका लोअर वर्जन यूज करे तो उसमें क्या होता है, कई बार डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर वापस ले आया, और अगर आपका डिलीट नहीं हो रहा है सेलेक्ट करके डिलीट करने से, तो इसको मैं कट कर दूंगा, और जितने दूर में ये है उतना एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, होम टैब पर आना है, और यहाँ से आपको जाकर के क्लियर ऑल कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए एडिटिंग ग्रुप के अंदर जाकर के क्लियर ऑल कर देना, तो वो चीज आपका हट जाएगा। और इसके अंदर में आपको और ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पर देखिए रिकमेंडेड पिवोट टेबल, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स है, स्लाइसर है, स्लाइसर बहुत ही काम का ऑप्शन है, बहुत ज्यादा काम का आता है। टाइमलाइन है आपका, ठीक है, ग्रुप है, अनग्रुप है, और भी ज्यादा इसमें ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये सब ऑप्शंस हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और इसके बाद अगर आपको अभी भी समझ नहीं है पिवोट टेबल में, क्योंकि काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन इसमें आता जाएगा। अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो इसका मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं 5-6 अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, अलग अलग क्वेश्चंस लूंगा और उस बेसिस पे रिपोर्ट्स तैयार करके दिखाऊंगा, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और उसके बाद के वीडियोस में पिवोट चार्ट्स हो गया, रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स हो गया, स्लाइसर हो गया, टाइमलाइन हो गया, ये सब चीज हम लोग उसके बाद के इसमें जानेंगे वीडियोस में। तो आई होप आपको पिवोट टेबल अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया या आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।